क्वेश्चन 37 करते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। पहला है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले पहले हिंट्स को ध्यान दो और हिंट्स से ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। हमें पता है प्रिजर्वेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है, और विनेगर में क्या होता है आपका, विनेगर बनता है आपका इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड से। ठीक है, इथेनोइक एसिड या आप कह सकते हो एसिटिक एसिड। राइट नाउ सेकेंड है सी हैज़ 2 कार्बन एटम। ये हमारा सी है। ठीक है, जो इथेनोइक एसिड हमारा है वो क्या है, हमारा सी। कहा इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। यस, इसमें 2 कार्बन है, एक ये है और एक ये है। राइट, तो यहाँ पर लिखा है आपका कि सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सी हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हमें मिल रहा है किससे, जब ए रिएक्शन कर रहा है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, यानी कि एसिडिफाइड K2SO7 या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ में जब रिएक्शन होती है हमें पता है इथेनॉल की, तो हमें क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होती है वो क्या होता है, CH3, यहाँ पर इथेनॉल है C2H5OH, ये रिएक्शन करता है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल्केलाइन KMnO4, राइट, और लिख सकते हैं यहाँ पर एसिडिफाइड K2Cr2O7। इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिल जाता है, इथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए क्या हो गया, ए हमारा हो गया इथेनॉल। इथेनॉल क्या है हमारा, ए, ये हमारा आ गया क्योंकि ये ए है और ये हमें सी मिल रहा है। राइट, ये 2 चीज़ें हमारी हो गई। फिर पूछा है मिसयूज ऑफ ए इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथनॉल बेंजीन एंड पायरिडीन ए। तो अब देखो यहाँ पर भी किसी के समझ में नहीं आएगा ए क्या है, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ए क्या है, ए इथेनॉल है जिसको हम प्रिवेंट करते हैं इंडस्ट्रीज में मिसयूज से, जब हम उसमें मिथनॉल या फिर बेंजीन ये सब चीज़ें मिलाते हैं। राइट, फिर है आपका 4th स्टेप में कहा गया है कि एफ इज़ फॉर्म्ड ऑन हीटिंग। एफ एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड है जो कि जब हम ए को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तब बनता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए क्या है यहाँ पर, इथेनॉल। तो ये जब इथेनॉल है आपका, इथेनॉल जो कि C2H5OH है, ये जब रिएक्शन करता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो ये क्या बनाता है आपका, इथीन बनाता है, CH2 राइट, और बनता है यहाँ पर वाटर। तो ये हमारा है ये क्या हो गया फिर हमारा, ये F हो गया। दिस इज व्हाट, F क्या है आपका, इथीन। इथीन क्या हो गया आपका, F। ये हमें एक और पता लग गया, यहाँ पर A हमारा है, C हमारा पता लग गया। ठीक है, F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। अब जो हमारा इथीन है वो रिएक्शन करता है, यदि मैं देखूँ यहाँ पर तो इस तरह से हमारा ये इथीन बना। ठीक है, और ये रिएक्शन करता है आपका जब पैलेडियम कैटलिस्ट या फिर निकल की प्रेजेंस में, तो ये हमारी एक एडिशन रिएक्शन होती है और जिसमें ये क्या बनाता है, ये यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, 3 बॉन्ड है, यहाँ पर एक और H आ जाएगा, यहाँ पर भी एक और H हो जाएगा। ठीक है, तो ये इथीन है और ये इथेन बन जाएगा। ये इथीन था हमारा और ये इथेन बन जाएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं पूछी आपसे, पूछा है कि एफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पर सिंपली एक रिएक्शन बाद में पूछेंगे, इसका यहाँ पर हिंट दिया है फिर से, तो हमें समझ में आ गया ये। तो यहाँ पर देखो ये हमारी रिएक्शन जो है ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। यहाँ पर यह हमारी जो है ये जिसमें कि इथीन और इथेन में कन्वर्ट हुआ है, ये हमारा है एडिशन रिएक्शन या फिर ये है हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। राइट, तो अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव IUPAC नेम ऑफ ए एंड एफ। तो IUPAC नेम ए का क्या है हमारा, इथेनॉल है, ये क्या है हमारा IUPAC नेम ही है, इथेनॉल। और सी का क्या है हमारा, इथेनोइक। एफ का पूछा है, एफ क्या हमारा, इथीन, ये भी हमारा IUPAC नेम है।
ए और एफ ये दोनों हमारा आंसर आ गए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट है। यहाँ पर क्लियर करके मैं फिर से लिख देती हूँ, ए इथेनॉल, ए इज इथेनॉल और एफ इज इथेनॉइक इथीन। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकते हो आप C2H5OH, ऐसे भी लिख सकते हो C2H4, या फिर लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछे, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन चेंजेस टेकिंग प्लेस A to C एंड A to F। तो ये हमारा बी का आंसर हो जाता है A to C। बी का आंसर हो गया A to C जो चेंजेस हुआ है, और ये हमारा A to F, ये F था ना हमारा, और ये A है ये वाला। तो ये हमारी दोनों रिएक्शन हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बी का आंसर हो गया 1 एंड 2, राइट। क्लियर करके आप लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। फिर है नेम द केमिकल रिएक्शंस विद विच अकर इन स्टेप 2 एंड 5। देखो स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हुई है जिसमें कि कार्बन ऑप्टेन हो, सी ऑप्टेन हो रहा है बाय द ए। तो सी ऑप्टेन हो रहा है ए से, हमने पहले ही लिख दिया कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी ऑक्सीडेशन है। फिर है स्टेप 5 में, स्टेप 5 में हमारा एफ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस से, तो ये हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन है। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाता है, ये हमारा और वाले ऑप्शन का आंसर है, और का। ठीक है, पहला है हमारा ऑक्सीडेशन और सेकंड हमारा है एडिशन, लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप लिख सकते हो इसको हाइड्रोजनेशन, कुछ भी लिख सकते हो, हाइड्रोजनेशन, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाती है, पहला आंसर आ गया। फिर आपसे पूछा है यहाँ पर आइडेंटिफाई द कंपाउंड फाउंड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलोग। देखो ए क्या हमारा इथेनॉल है, ए इज इथेनॉल। इथेनॉल में कितने हैं आपके 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं। तो नेक्स्ट होमोलोग क्या होगा, प्रोपेनॉल, जिसमें कि 3 कार्बन एटम होंगे, तो हमारा प्रोपेनॉल हो जाता है, राइट। और इसमें आगे पूछे आपसे इज रिप्लेस विद इट्स नेक्स्ट होमोलोग, तो ये आपका प्रोपेनॉल हो गया, और जो ये इथीन में कन्वर्ट हुआ है वो हो गया आपका प्रोपीन, प्रोपीन। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया होगा आपका, राइट। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन स्लोली समझते हुए करना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।